न्यूज, सच जरूरी है। कनाडा में स्थायी घर पाने का शानदार मौका। कनाडा ने विदेशी नागरिकों के लिए परमानेंट रेसिडेंस का नया अवसर खोला है। भारतीय नागरिक इस योजना का विशेष लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज और योग्यता मापदंड साफ साफ बताए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम कनाडा में प्रवासियों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाया गया है। वहीं इससे भारत और कनाडा के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में भी मजबूती आएगी। आवेदक जल्द ही आवेदन जमा कर सकते हैं। यूरोप की तुलना में भारत में जीवन ज्यादा सुविधाजनक। स्वीडन में रहने वाली भारतीय महिला ने अपने अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने भारत में जीवन की सुविधाओं की तारीफ की है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रहन सहन और रोजमर्रा की जीवन शैली का यूरोप के मुकाबले विश्लेषण किया है। महिला का कहना है कि भारत में जीवन आसान और खर्च कम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अनुभव विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए जानकारी का अच्छा स्रोत है। भारतीय अब 2026 तक बिना वीजा कर पाएंगे इस देश की यात्रा। कुछ देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा की घोषणा की है। 2026 तक भारतीय वहां बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। इससे पर्यटन और व्यापार दोनों क्षेत्रों में वृद्धि की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत की विदेश नीति और आर्थिक कूटनीति को भी मजबूत करेगा। यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज और नियमों की जानकारी भी सार्वजनिक कर दी गई। अमेरिका ने भारतीयों को जारी किए 10 लाख से ज्यादा नॉन इमिग्रेंट वीजा। अमेरिका ने 2025 में भारतीय नागरिकों को 10 लाख से अधिक नॉन इमिग्रेंट वीजा जारी किए हैं। इसमें H-1B और अन्य पेशेवर वीजा शामिल है। अमेरिका ने वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने और नए लक्ष्यों को साफ किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारतीय पेशेवर छात्रों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए अवसर बढ़ेंगे। यह कदम दोनों देशों के संबंधों को भी। थाई राजकुमारी से विवाह। मलेशिया के छठे अमीर ने थाई राजकुमारी से विवाह किया। यह विवाह राजनयिक और शाही संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस शादी से दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को फायदा मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाह क्षेत्रीय कूटनीति और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सिंगापुर में शॉपिंग मॉल के गेट पर शौच करना पड़ा भारी। सिंगापुर में एक भारतीय नागरिक को शॉपिंग मॉल के गेट पर शौच करने पर भारी जुर्माना लग गया। स्थानीय प्रशासन ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और नियमों के उल्लंघन के रूप में लिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटना विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए चेतावनी है कि वहां कानूनों और नियमों का पालन अनिवार्य है। सिंगापुर में जहरीली गैस का शिकार बना भारतीय शख्स। सिंगापुर में एक भारतीय नागरिक जहरीली गैस के कारण प्रभावित हुआ। उसका शव भारत लाया गया। सुरक्षा और स्वास्थ्य एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की परीक्षा ले ली है। यह घटना भारतीय समुदाय में चिंता का कारण बनी। सिंगापुर में भारतीय मूल का व्यक्ति पत्नी की हत्या का दोषी। सिंगापुर की अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी माना है। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है। यह मामला घरेलू हिंसा और न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता को उजागर करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को कानून और सामाजिक जिम्मेदारी का सामना करना चाहिए। सिंगापुर की जेल में कैदी बनकर पहुंचे पूर्व जेलर। सिंगापुर में भारतीय मूल के पूर्व जेलर ने रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में कैदी बनकर खुद को शामिल किया। उसे 3 साल की सजा सुनाएगी। यह घटना जेल प्रशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब विदेशों में नियम पालन की चेतावनी है। वरुण घोष ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर बने। भारतीय मूल के वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया के पहले सीनेटर बने। उन्होंने पहली बार भागवत गीता की शपथ ली। यह उपलब्धि भारतीय प्रवासियों के लिए प्रेरणादायक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की राजनीतिक पहचान मजबूत होगी। यह कदम युवा नेताओं के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।